planets are celestial objects that do not emit heat or light of their own, यानी कि planets वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट हाँ उनका सरफेस इस तरीके का होता है कि वो अपनी जो लाइट उनके ऊपर फॉल हो रही है उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी वजह से हमें वो दिखाई देते हैं. दे रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट. ऑर्बिट किसे कहा जाता है? जिस पर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हुए सन का एक चक्कर लगाते हैं, ठीक है. दे रिवॉल्व अराउंड अ स्टार इन अ फिक्स्ड पाथ, एक फिक्स्ड पाथ में, ठीक है. ये जो पाथ आपको दिख रहा है एक्चुअल में ये इसका क्या है? सबके प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं, ठीक है. सो इट टेक टू द अराउंड and the time it takes to go around the sun once is known as its period of revolution. यानी कि एक पूरा राउंड लगाने में जो टाइम लगता है उसे रिवोल्यूशन बोलते हैं, और हर एक प्लैनेट का रिवोल्यूशन अलग अलग होता है. द प्लैनेट ऑल्सो स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, यानी कि प्लैनेट अपनी खुद की एक्सिस पे जो स्पिन करता है उसी को बोलते हैं रोटेशन, ठीक है. यानी कि इसके एक ऑर्बिट पे जब वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है उसे बोलते हैं रोटेशन, पर जब वो रोटेशन करते करते पूरा एक सन का चक्कर जब लगा लेता है तो उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है. सो द अ प्लैनेट ऑल्सो स्पिन ऑन इट्स ओन एक्सिस, इट्स कॉल्ड इट्स रोटेशन, ठीक है. आवर सोलर सिस्टम. नाउ ऑर्बिट की बात करते हैं. एन ऑर्बिट इज अ फिक्स्ड पाथ दैट अ प्लैनेट टेक्स टू रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि एक फिक्स्ड पाथ है ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट का जिससे होकर, जिस पे बार बार वो रोटेशन करके एक रिवोल्यूशन करता है किसके अराउंड? सन के अराउंड, ठीक है. नाउ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम. यानी कि मर्क्यूरी जो है वो सबसे नज़दीकी प्लैनेट है सन का और सबसे छोटा भी है, ठीक है. क्या है? सबसे छोटा. एंड इट इज़ यूजुअली हिडन ड्यू टू द सन्स ग्लेयर, यानी कि आपको दिखाई नहीं देता है क्योंकि सन के बहुत पास है, तो वो उसकी जो मतलब सन की रोशनी में वो छुप जाता है. बट कैन बी सीन जस्ट बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, यानी कि सनराइज के पहले और सनसेट के बाद आपको ये दिखाई देता है. कौन? मर्क्यूरी, द फर्स्ट प्लैनेट. नाउ द सेकेंड प्लैनेट इज वीनस. वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई, यानी कि जब भी आप रात के वक्त देखते हो तो वीनस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखता है, ठीक है. इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, यानी कि हमारी नज़दीकी जो प्लैनेट है उसमें वीनस भी आता है, ठीक है. ऑल्दो नॉट अ स्टार, ये स्टार नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार एज इट अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज. यानी कि आपको जब पूर्व की तरफ यानी ईस्ट साइड पे सनराइज़ के पहले दिखाई देता है, और जब आप पश्चिम में देखते हैं तो आफ्टर सनसेट आपको दिखाई देता है. बट ये है नहीं है स्टार, पर इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है. क्यों? क्योंकि ये हमें दिखाई देता है, ठीक है ना. द अर्थ, यानी कि हमारे प्लैनेट की बात हो रही है. द अर्थ इज़ द ओनली हैबिटेबल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि यहाँ पे बहुत टाइप के हैबिटेड, यानी कि बोल सकते हैं कि लाइफ यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे प्रेजेंट है. सो लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू सेवरल ऑप्टिमल कंडीशन, यानी कि यहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको एक एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक श्रेष्ठ कंडीशन जो भी उसकी रहती हैं उसमें वो सर्वाइव कर सकें. ऑल द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से वो सर्वाइव करता है, वाटर की वजह से सर्वाइव करता है. द राइट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सन, यानी कि जितनी रोशनी चाहिए उसे सन से उतनी ही मिलती है, ठीक है. तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है? लाइफ है. द अर्थ अपीयर्स ब्लूइश ग्रीन फ्रॉम द आउटर सरफेस, यानी कि आपको ब्लूइश ग्रीन कलर का ये दिखाई देता है फ्रॉम द लैंड मास एंड वाटर बॉडीज गेट्स रिफ्लेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ग्रीन पार्ट है वहाँ से पता चलता है कि वहाँ पर लैंड है, एंड जहाँ पे ब्लू दिखता है वहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे वाटर है, ठीक है. सो अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट होती है जिसे कहते हैं मून, ठीक है. द अर्थ एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टिल्टेड, यानी कि अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो है टिल्टेड है, ठीक है.
एंड विच कॉजेज सीजनल वेरिएशन, यानी कि इससे टिल्टेडनेस की वजह से ही क्या होता है, अर्थ पे सीजन्स आते हैं, ठीक है। विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ये सारे ही किसकी वजह से आते हैं, इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन की वजह से। नाउ मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि फर्स्ट कौन सा था, मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, देन मार्स, ठीक है, द फोर्थ प्लैनेट। इट इज़ ऑफन रेफर टू एज रेड प्लैनेट, क्योंकि आपको ये किस कलर का दिखाई देता है, रेड कलर का। एंड बिकॉज ऑफ द रेडिश आयरन ऑक्साइड प्रिविलेंट ऑन इट्स सरफेस गिवन इट अ रेडिश अपीयरेंस, यानी कि इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इस वजह से इसका कलर जो है, इसके सरफेस का कलर जो है वो कैसा हो गया है, रेडिश हो गया है, ठीक है। इसी वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। मार्स हैज़ 2 नेचुरल सैटेलाइट्स, इसकी 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। रिमेंबर 2 सैटेलाइट्स ऑफ द मार्स। ना जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। दिस इज अ 5th प्लैनेट, ठीक है। सो ये 5th प्लैनेट है और ये सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। सो बिग दैट इट कैन अकोमोडेट 1300 प्लैनेट्स लाइक द अर्थ, यानी कि अर्थ के जैसे 1300 प्लैनेट्स इसके अंदर समा सकते हैं, इतना बड़ा है ये। इट इज़ ओनली 318 टाइम्स हेवियर देन अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ से 318 टाइम्स ये बड़ा हेवियर है, भारी है। जुपिटर हैज़ लीस्ट 67 मून्स, यानी कि सबसे ज़्यादा मून भी इसके पास होते हैं। नाउ जुपिटर हैज़ अ बिग रेड स्पॉट, इसके ऊपर रेड स्पॉट पाया गया है, विच इज़ अ गिगेंटिक स्टॉर्म दैट हैज़ बीन स्विलिंग फॉर मेनी ईयर्स एंड इज ट्वाइस एज वाइड एज अर्थ, यानी कि यहाँ पर चमकता हुआ एक तरीके से बोल सकते हैं रेड स्पॉट है, जो कि बार बार घूमता रहता है, बहुत सालों में दिखाई भी देता है, ठीक है, अर्थ से भी दिखाई देता है। नाउ मतलब अर्थ से भी बड़ा होता है, ठीक है। सो नाउ एस्टेरॉइड्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉइड्स वो होते हैं, वो सारे स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि किस किस के ऑर्बिट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। दे रिवॉल्व अराउंड द सन टू इन देयर ऑर्बिट, यानी कि हमारी सन के आसपास जैसे हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वैसे ये भी रिवॉल्व करते हैं उनकी खुद की एक्सिस पे, ठीक है, उनकी खुद की एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे बोलते हैं ऑर्बिट में। एस्टेरॉइड्स टुगेदर फॉर्म अ बेल्ट, यानी कि जब वो एक साथ इकट्ठे होकर घूमते हैं तो एक बेल्ट की तरह दिखता है वो, ठीक है। तो एस्टेरॉइड्स टुगेदर फॉर्म अ बेल्ट। नाउ सैटर्न इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सबसे पहला कौन सा था, जुपिटर। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो कि बहुत प्यारा दिखता है। इट इज़ अ यूनिक एज इट हैज़ थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल रिंग्स, इसकी बहुत प्यारी प्यारी रिंग्स होती हैं इसके आसपास, इसी की वजह से ये इसका जो शेप है और जो अपीयरेंस है वो बहुत प्यारा दिखता है। सैटर्न हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स, इसमें सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं, ठीक है। जुपिटर के पहले इसी में ही सबसे ज़्यादा मून्स होते हैं, ठीक है। नाउ यूरेनस एंड नेपच्यून। यूरेनस रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये पश्चिम से पूर्व की तरफ रोटेट करता है। इन इट्स एक्सिस हैज़ अ ह्यूज टिल्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा टिल्टेड रहता है, जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये इस तरीके से टिल्टेड है, सबसे ज़्यादा टिल्टेड रहता है। एंड मेक्स इट लुक लाइक इट्स अ स्पिनिंग ऑन इट्स ओन साइड, यानी कि उसकी स्पिनिंग जो है वो ऐसे लगता है टिल्टेड है, ठीक है, इस एक साइड पर ही घूम रहा है ऐसा लगता है। नेपच्यून इज द 8th एंड द फार्थेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। दिस इज नेपच्यून, ठीक है, ये 8th प्लैनेट है और सबसे दूरी वाला प्लैनेट भी कौन सा है, नेपच्यून है। इट हैज़ रियली स्ट्रॉन्ग विंड्स, इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, विच आर मोर पावरफुल देन एनी अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी कि इतनी तेज स्पीड होती है विंड की, यानी कि ये किसी भी प्लैनेट पे नहीं पाई जाती जितनी कि नेपच्यून पे होती है, ठीक है। नाउ कॉमेट्स की बात करते हैं। कॉमेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन लॉन्ग एलिप्टिकल ऑर्बिट।
कॉमेट्स ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं एक बड़ी सी, एक लंबी सी इलिप्टिकल ऑर्बिट में. दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ आइस. ये आइस से बने होते हैं, डस्ट से बने होते हैं. एंड द गैसेस एंड हैव अ वेरी लॉन्ग टेल. उनकी बहुत लंबी सी पूंछ जैसी दिखाई देती है. दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन. ठीक है, मतलब सन की डायरेक्शन के ऑपोजिट इनकी टेल दिखाई देती है. ठीक है. एज अ कॉमेट गेट्स क्लोजर टू द सन, इट हीट्स इट अप एंड स्वीप्स स्पेव्स आउट जेट्स ऑफ गैस एंड फॉर्म अ ह्यूज ग्लोइंग हीट. यानी कि ऐसा ह्यूज ग्लोइंग हेड, यानी कि ऐसा लगता है कि आपको पीछे की तरफ तो ये एक टेल दिखाई देती है, और जैसे जैसे ये सन के पास आता है एकदम जलता हुआ नज़र आता है. ठीक है, और इसका जो हेड है वो सबसे ज़्यादा ग्लोइंग दिखता है, जलता हुआ. ठीक है. मेटेओराइट्स है. Meteors are the small objects mainly left over broken asteroids. एस्टेरॉइड्स जब टूट जाते हैं तो वो मेटेओराइट्स कहलाते हैं. ठीक है. एंड दे एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट ह्यूज स्पीड. और ये हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत स्पीड से अंदर चले जाते हैं. एंड द फ्रिक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द मेटेओर कॉजेज इट टू बर्न एंड इवेपोरेट. यानी कि जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं तो जितने भी गैसेस पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो उनसे जब ये टकराते हैं तो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये जल जाते हैं. ठीक है. एंड इवेपोरेट हो जाते हैं because it reaches the sun surface. It reaches the surface. Now it is why they appear as bright streaks of light in the sky. इसी वजह से आपको चमकते हुए नजर आते हैं, जैसे कि बोलते हैं शूटिंग स्टार. ठीक है. समटाइम्स व्हेन अ meteor is large and does not evaporate in this atmosphere, it strikes the surface. यानी कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे जो meteor होते हैं वो इवेपरेट नहीं हो पाते. ठीक है, और डायरेक्ट चले जाते हैं हमारी अर्थ के सरफेस पे. दिस इज नोन एज meteorites. सो दिस इज ऑल अबाउट meteor. Artificial satellite. Artificial satellite are man-made objects that are launched from the earth and revolve around the earth much closer than a natural satellite. यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो होते हैं जो कि मेन के थ्रू बनाए गए हैं, हमारे थ्रू बनाए गए हैं. ठीक है, जिसे अर्थ से लॉन्च किया जाता है, और जब उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है तो ये अर्थ के जैसे ही सन के रिवॉल्व अराउंड, मतलब रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के भी रिवॉल्व करते हैं. एंड ये नेचुरल सैटेलाइट के जैसे पास में होते हैं. मतलब नेचुरल सैटेलाइट तो दूर होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के पास होती है. जो हमारी अर्थ के जो भी मतलब जो भी फेनोमेना है, नेचुरल फेनोमेना है, कहाँ पर किस तरीके का लैंडमास है, ये सब चीज़ें हम उनके थ्रू देख सकते हैं. दे आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक रिमोट सेंसिंग. रिमोट सेंसिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, वेदर फोरकास्टिंग में करते हैं, एंड ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स में भी यूज़ किया जाता है. ठीक है. नाउ इनसेट एंड IRS एंड स्पुतनिक फर्स्ट, ये जो सैटेलाइट्स हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. ठीक है. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. थैंक यू ऑल ऑफ यू.